Hey guys, welcome back to another video of permutation and combination. Myself, Anish Radhakrishnan, I will be taking your next lecture. तो हम इस लेक्चर में बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच विल बी द लास्ट टॉपिक फ्रॉम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो टॉपिक शुरू करने से पहले, इफ यू हैव केम न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल, such that when we upload a video you will get the first notification. Okay, so without any wasting time, let's go towards the lecture. तो आज हम करेंगे एंड ऑफ दिस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन के रिलेटेड. हमने परम्यूटेशन क्या है वो सब देख लिया है. अगर आपने मिस किया है परम्यूटेशन का लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाके देख लीजिए, फिर आ जाइए इस वीडियो पे. ठीक है, तो हम पढ़े कॉम्बिनेशन होता है अभी. कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो अगर आपने लेक्चर 1 अटेंड किया नहीं, आपको पता है मैंने तभी क्या बोला था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के रिलेटेड. कॉम्बिनेशन को मैंने बोला था कि इट इज नथिंग बट द सिलेक्शन या फिर चूज करना. सिलेक्शन या फिर चूज करना. परम्यूटेशन को मैंने बोला था अरेंजमेंट. ठीक है, परम्यूटेशन को बोला था अरेंज करना. अब कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है कि शादी में कौन सा ड्रेस पहन के जाना है. तो हमें सेलेक्ट करना है, रेड ब्लू ग्रीन कुछ भी, कौन सा क्या सिलेक्ट कर सकते हैं. तो जिसे हम सेलेक्ट करते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं. और जिसे हम अरेंज करना है, एक बोला जैसे एक टेबल पे एक बहुत सारे जल को अरेंज कर ले, बिठा ले उधर एक साथ. तो हाउ कैन बी, मतलब जैसे कैसे बिठा सकते हैं उसको. या फिर एक पूरा हॉल में 150 मेंबर्स आए रहेगा, उन सबके लिए एक चेयर अरेंज करना है. तो चेयर में कैसे बिठा रही वीआईपी पर्सन है वो सब बिठाने के लिए अरेंजमेंट करते हैं. दैट आर नथिंग बट परम्यूटेशन. बट सिलेक्शन हम जो सेलेक्ट करते हैं, कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन होता क्या है, उसका डेफिनेशन देखेंगे या राइट हम देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या है. ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि LCR, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसका दो टर्म्स ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, LCR या फिर L डबल ब्रैकेट ओब्लिगेट क्लोजिंग ब्रैकेट R. ठीक है, इसका फॉर्मूला है LCR का फॉर्मूला है कि L फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इनटू R फैक्टोरियल. इसका सिंपल फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इनटू R फैक्टोरियल. अगर हम कंपेयर करें हमारे परम्यूटेशन के साथ, जो कि LPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, दोनों में देखो सिमिलरिटी सेम है, दोनों में फॉर्मूला सेम है, बट इधर R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है, ये जो R फैक्टोरियल है वो एक्स्ट्रा है, बाकी सब दोनों सेम ही थे. तो हम इसके लिए इधर लिख सकते हैं इसका रिलेशन कि LCR इक्वल टू LPR अपॉन R फैक्टोरियल. ये है इसका रिलेशन. ठीक है, अपॉन R फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है इसलिए R फैक्टोरियल. ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते जाएगा, LPR क्या है, L फैक्टोरियल अपॉन L माइनस R फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, which is nothing but L factorial upon L minus R factorial into R factorial. ठीक है, तो हमने इधर देखा कॉम्बिनेशन का, हमने जरा फॉर्मूला देखा जो कि L factorial upon L minus R factorial into R factorial, और उसका रिलेशन देखा परम्यूटेशन के साथ. तो उसका रिलेशन है LCR equal to LPR upon R factorial. ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए. Okay, now let's learn some properties of a combination. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर हम परम्यूटेशन करेंगे सिमिलर प्रॉपर्टीज है बट जरा डिफरेंट है. ठीक है, तो अगर हम देखें पहला प्रॉपर्टी बोला कि NC0 मतलब NC0 R का अगर वैल्यू 0 रहेगा तो दैट इज इक्वल टू 1, या फिर R का वैल्यू अगर n रहेगा तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 1, एंड NC1 इज इक्वल टू n इनटू NC n minus 1 इक्वल टू n. ठीक है,
ये कुछ पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है। सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है कि NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। ठीक है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। मतलब इधर देखे तो इधर n माइनस आर भी किया है ये साइड। ठीक है, अभी ये कैसे आया, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, NCN माइनस आर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो n माइनस r फैक्टोरियल मींस n माइनस r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल which is equal to n फैक्टोरियल अपॉन, इधर n गेट कैंसिल तो बचा है r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल which is nothing but NCR। सो अगर देखें LHS इक्वल टू RHS है, तो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी की NCR इक्वल टू, हम ऐसे भी सकते कि NCN माइनस R। अगर एग्जांपल लेके अगर phi C3 रहेगा तो उसको हम ऐसे भी सकते phi C5 माइनस 3। ठीक है, ऐसे क्यों लिखेंगे, आप आगे लिखेंगे कुछ, अगर शो डैट प्रूव करना रहेगा तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी बोला अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 इज नथिंग बट इक्वल टू n प्लस 1 CR। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, NCR जो है प्लस, अगर इसका एडिशन ये करे R माइनस 1 से एडिशन करे तो हमें मिलता है n प्लस 1 CR। ठीक है, इसका कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, शॉर्ट हैंड में यूज़ करना है, बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये तो हमने देखा था, अभी रिलेशन देखा था, NCR इक्वल टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल। फिफ्थ पे क्या हो रहा है कि इफ NCX इक्वल टू NCY देन x इक्वल टू y और x इक्वल टू n माइनस y। अगर हम इंडाइसिस देखें, इंडाइसिस हमने अगर इंडाइसिस छोटा रहेगा तो हम कैसे करते थे, इंडाइसिस में आप देखें तो कुछ भी इक्वल कर देते थे, इसको इक्वल टू अगर इसको इक्वल कर सकते थे, x इक्वल टू y है कि नहीं। अगर हम सबको इंडाइसिस याद रहेगा तो हम डायरेक्ट लिखते थे, अगर उसका दो रेशियो सेम रहेगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे x इक्वल टू y। इसी तरह हम कॉम्बिनेशन में लिखते हैं x इक्वल टू y या फिर x इक्वल टू n माइनस y में n माइनस y क्यों। अगर एग्जांपल के साथ बताऊं आपको, एग्जांपल अगर लिए phi C2 इक्वल टू phi C3, ठीक है, इन दोनों का n सेम है। अगर हम देखें कि x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू है 3, अगर इन दोनों को ऐड करें x प्लस y which is equal to 2 plus 3 which is equal to 5 which is nothing but n equal to n आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, therefore x equal to y को उधर भेजा n minus y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर if NCX equal to NCY रहेगा तो हम लिखते हैं x equal to y या फिर लिख सकते हैं x equal to n minus y। ठीक है, लिखा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और भी प्रॉपर्टीज दिया है टेक्स्ट बुक में, बट वो इतना काम कर रही है, दिस आर द मेन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आई होप सबने नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.6 की तरफ। ओके, तो एक्सरसाइज 3.6 का हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो पहला वाला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 15C4 80C2। ठीक है, तो 15C4 हमें अगर फॉर्मूला याद रखेंगे, हमें
15C4 सिंपल वे में सॉल्व करें, एकदम सिंपल वे में। क्या है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या बोलते हैं, एनसीआर क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अगर इसको इस पर डाल तो क्या आएगा, 15C4 इक्वल टू 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या आएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 4 इट्स 11 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू 4 फैक्टोरियल। तो अगर इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, अगर हम इसको फ्यूज काट रहा था, तो अगर आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, 15 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 11 गेट कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 3 गेट कैंसिल, 2 1 जा 2 7 जा, तो बचता है 15 इंटू 7 इंटू 13, 15 इंटू 7 इंटू 30। अगर इसको हम सॉल्व करें तो आंसर आता है 1365। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया था, सेकंड क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था क्वेश्चन, सेकंड दिया था 80C2। ठीक है, 80C2 कैसे सॉल्व करेंगे, L is 8 फैक्टोरियल अपॉन 80 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 80 फैक्टोरियल अपॉन 80 माइनस 2 इज 78 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 80 इंटू 79 इंटू 78 फैक्टोरियल अपॉन 78 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 78 गेट कैंसिल, 78 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 1 जा 2 40 जा, तो बचा कितना 40 इंटू 79, 40 इंटू 79 करें हम, अगर 40 इंटू 79 करें तो 9 0 जा 9 4 जा 36, 7 0 7 4 जा 28, तो आंसर आता है 60 और 1 3160। इसका आंसर आता है 3160। देखिए सबको समझ में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला जैसे जैसे हमने परम्यूटेशन किया है उसी तरह कॉम्बिनेशन भी करना है। सिर्फ परम्यूटेशन में एक एक्स्ट्रा नहीं था जो कि r फैक्टोरियल है, बट कॉम्बिनेशन में r फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, सबको समझ में आया, तो जल्दी से लौट लीजिए। आई होप सबने सॉल्व किया रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ओके सो बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। थर्ड सम में क्या बोला कि 15C4 प्लस 15C5। ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर देखिए दोनों के बीच में एडिशन करना है, हम चाहे तो ये दोनों का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं कि 15C5 प्लस 15C4 इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15C5 प्लस 15C5 माइनस 4।
नहीं 5 माइनस 1, ठीक है, विच इज नथिंग बट 15 प्लस 1 C5 विच इज इक्वल टू 16 C5। ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं, इतना रखा तो भी चलेगा, ठीक है, आपको फुल मार्क मिल जाएगा, इतना रखा तो चलेगा। अभी तक किया क्या मैंने, ठीक है, सबसे पहला राउंड किया गया, देखो मैंने क्या 15C5 प्लस 15C4 इक्वल टू 15C5 प्लस 15 माइनस 1 क्यों किया, बिकॉज हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 रहेगा, तो हम उसको लिख सकते हैं N प्लस 1 CR करके, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है आपको याद है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं N प्लस 1 CR। तो मैंने क्या सोचा, इसको उस तरफ से लेके आओ, तो क्या करेंगे 4 को हम 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, 5 माइनस 1 इज नथिंग बट 4, तो ये हो गया हमारा LHS के साइड, तो इज इक्वल टू N प्लस 1 CR विच इज 16 C5, ठीक है। हम जब इतना भी रख के सॉल्व रख सकते हैं इतना, या फिर आपको करना है 16 C5 तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इतना रखो। तो बढ़ते हैं 4 सब की तरफ, 20C16 माइनस 19C16 विच इज इक्वल टू, हम लिखे 20 फैक्टोरियल, 20 में से 16 गया तो बचता है 4 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल माइनस 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 माइनस 16 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। डायरेक्ट लिखा है वो फॉर्मूला यूज किया, n माइनस r का डायरेक्ट जो आंसर आता है डायरेक्ट लिख लिया मैंने, ठीक है। तो अब इसको और क्या कर सकते हैं कि 20 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टर को ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल माइनस 19 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, और क्या कर सकता हूँ कि मैं 20 फैक्टोरियल है, हमारा जो 20 फैक्टोरियल है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 20 फैक्टर को लिख सकता हूँ 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस हिसाब से 19 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल कॉमन निकलेगा, अंदर क्या रहेगा, इधर से ये सब बाहर निकला तो अंदर क्या बचा 20/4 माइनस 1 which is nothing but 19 factorial upon 3 factorial into 16 factorial 20/4 माइनस 1 करें तो अगर 4 को इधर गया और डिवाइड बाय 4 आएगा तो क्या आएगा 20 माइनस 4 अपॉन 4 which is 16/4 which is equal to 4, तो इसका आंसर मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं लिखूं 19 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 16 को लिखूं 16 इंटू 15 फैक्टोरियल इंटू 4 तो क्या आएगा 4 1 जा 4 4 जा which is equal to 19 factorial upon 4 into 3 factorial को मैं लिखूंगा 4 factorial into 15 factorial which can be written as 19 C15 or 19 C4, ठीक है। इतना करके भी सॉल्व कीजिए, फुल मार्क मिल जाएगा, ठीक है। इधर ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया उसने सिंपलीफाई किया, इसको हम बोलते हैं सिंपलीफाई करना, ठीक है। सिंपलीफाई करके हमें आंसर मिला 19C15 और 19C4, ठीक है। स्टार्टिंग में जब सॉल्व करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या किया है, बट ये क्या किया इधर हमने क्या किया 20 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल into 16 को सॉल्व किया। उसके बाद क्या किया हमने कुछ कॉमन पार्ट को बाहर निकाला, तो कॉमन पार्ट के लिए देखो तो 19 फैक्टोरियल है तो 20 को मैं 19 तक लेके जा सकता हूँ, और इधर 4 है 4 को मैं 3 को लेके जा सकता हूँ, जिससे क्या डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम निकला। तो जब सेम निकला तो उसको कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या 20/4 माइनस 1, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो मुझे 19 फैक्टोरियल इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल मिला। तो मुझे ये 4 में कुछ एक्स्ट्रा लगा, तो मैंने क्या किया 4 को मैं 16 फैक्टोरियल को 16 इंटू 15 फैक्टोरियल किया, तो 4 1 जा 4 4 4 जा 16 किया। उसका मुझे राइट आंसर मिला 19 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैसे, बिकॉज़ 4 into 3 फैक्टोरियल है अंदर, फिर क्या था 4 into 3 फैक्टोरियल which is equal to 4 फैक्टोरियल। तो इस हिसाब से हमें आंसर मिल गया, ठीक है। सबको समझ में आया? ओके, तो जल्दी से नोट डाल कीजिए। ओके, जो साइड दिख रहा नहीं मैं उसको जूम करता हूँ, क्या लिखे उधर देखो 4 into 3 फैक्टोरियल into 16 फैक्टोरियल लिखा है।
आई होप्स कि सब ने नोट डाउन किया रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सब की तरफ। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन बोला कि फाइंड एन इफ 62 इक्वल टू एन 6c2। ठीक है, हमें वैल्यू ऑफ एन ढूंढना है, ठीक है। तो हमें परम्यूटेशन भी दिया है, कॉम्बिनेशन भी दिया है, तो आप क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, इसको लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन n minus r which is 6 minus 2 the whole factorial into r factorial। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 minus 2 is 4 factorial which is equal to n into 6 factorial 6 minus 2 again 4 factorial into 2 factorial। तो इस हिसाब से लिखो हमारा ये 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। सो बचा क्या उधर, उधर बचता है 1 इक्वल टू n upon 2 factorial which is equal to, we can write, अगर 2 को इधर भेजो तो क्या आएगा, l equal to 2 factorial, therefore we can write l equal to 2 into 1 which is equal to n equal to 2। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ n मिल गया, इनका आंसर आया 2। सिंपल सा था ना, हमने सिर्फ फॉर्मूला यूज किया और हमको आंसर मिल गया। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्या हो गया, ये ऐसे ही कहते हैं इसको, ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, तो सेकेंड सम में क्या वाला है, 2nc3 is to 2c2 equal to 52 is to 3। मतलब डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, अगर 2nc3 डिवाइडेड बाय nc2 इक्वल टू 52 अपॉन 3। ठीक है, तो इसका अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 into 3 factorial upon n factorial n minus 2 factorial into 2 factorial which is equal to 52 upon 3। ठीक है, तो अगर ये ऊपर गया तो क्या आएगा, 2n factorial upon 2n minus 3 factorial into 3 factorial multiply by n minus 2 factorial into 2 factorial upon n factorial which is equal to 52 upon 3। ठीक है, तो 2n फैक्टर का हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 into 2n minus 3 factorial divided by 2n minus 3 factorial into 3 into 2 factorial multiply by n minus 2 factorial into 2 factorial upon, हमें n फैक्टोरियल n को मैं n minus 2 में लेके आ सकता हूँ, जैसे कि n into n minus 1 into n minus 2 factorial equal to 52 upon 3। तो इधर क्या कट हो रहा है, 2n minus 3 2n minus 3 factorial n minus 2 factorial n minus 2 factorial get cancel, तो बचता क्या इधर, 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 upon 3 into 1 upon n minus 1 equal to 52 upon 3। नेक्स्ट देखो 3 3 get cancel, तो 2n into 2n minus 1
to 2n minus 2 equal to upon n minus 1 equal to 52. ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए. ठीक है, तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, इधर देखो 2n minus 2 है, तो 2 को कॉमन निकालो तो क्या आएगा 2n into 2n minus 1. अगर 2 कॉमन निकला तो n minus 1 upon n into n minus 1 is equal to 52. So n minus 1 get cancelled. इधर का n get cancelled. तो 4 2 2s are 4 to n minus 1 equal to 52. Where 2n minus 1 equal to 52 upon 4, which is equal to 4 1s are 4 13s are, to 2n equal to 13 plus 1 to n equal to 14. Therefore n equal to 7. Okay, सबको मिल गया आंसर n equal to 7. ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए. ये थर्ड सम में क्या दिया है, NCn minus 3 equal to 84. ठीक है, तो फॉर्मूला अगर इस पर यूज करें तो क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n minus 3 the whole factorial into n minus 3 factorial is equal to 84. ठीक है, तो n फैक्टोरियल अपॉन इधर n minus n is nothing but 0, तो इधर बचा कितना 3 फैक्टोरियल into n minus 3 फैक्टोरियल is equal to 84. ठीक है, तो n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n into n minus 1 to n minus 2 into n minus 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into n minus 3 factorial which is equal to 84. n minus 3 get cancelled. बचा क्या इधर n minus 1 into n minus 2. 3 factorial is nothing but 6. 3 rows are 6. 6 को अगर भेजूँ तो क्या आएगा 84 into 6. ठीक है, बट अगर इस पे देखें तो देखिए इधर कितना एलिमेंट है 1 2 3 3 वेरिएबल से, इधर कितना 1 2 2 इजी, तो हमें पता है तीनों सेव कर रहे हैं LHS इक्वल टू RHS. तो ऐसा कुछ करना है कि दोनों साइड इक्वल रहना होगा, तो क्या करेंगे हम, और वो फैक्टोरियल में रहना होता है, तो n into n minus 1 n minus 2 84 into 6 करें तो कुछ 504 आता है आंसर. ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ 9 into 8 into 7, 84 into 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 into 8 into 7 which is in a factorial way, 9 into 8 into 7 which is a decreasing order. So therefore we can write L equal to 9
therefore we can write n equal to 9 because comparing both side we can compare both side, comparing both side we get n equal to 9. ठीक है, समझ में आया? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इधर याद रखना है आपको क्या करना है करके, ठीक है। अभी तो 24 into 6 मतलब कुछ बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर से आपको फैक्टोरियल निकालना है। अभी सबसे बड़ा क्या है 1 से लेके 9 तक, 9 बड़ा है इसलिए मैंने 9 into 8 into 7 किया, तो मुझे 504 ही मिलता है, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, सॉरी जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड सम जैसा। आपको बस सॉल्व करना है, बट इस बार r का वैल्यू निकालना है। सेकंड सम में हमने l का वैल्यू निकाला था, इस बार r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, अगर नहीं आया तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन कीजिए, ठीक है। तो बढ़ते रहे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ सम में क्या बोला कि फाइंड n एंड r इफ npr equal to 720 and nc n minus r equal to 120 करके, ठीक है। तो पहले npr का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n minus r फैक्टोरियल इनटू 720, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, चलो इसको आप इक्वेशन 1 करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1। नेक्स्ट nc n minus r कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n minus r फैक्टोरियल इनटू n minus r फैक्टोरियल which is equal to 120, जो कि है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n minus n गेट कैंसिल, बचता है r फैक्टोरियल, तो n minus r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल इक्वल टू 120। इसको इक्वेशन नंबर 2 कैसे करेंगे, ठीक है। अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो हम क्या करेंगे, डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल which is equal to 720 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो बचता है इधर सिर्फ r फैक्टोरियल इक्वल टू, तो डिवाइड करते तो क्या आएगा, 6 2 जा 6 1 जा 12 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 which is nothing but r equal to 3 फैक्टोरियल। 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल करके, सॉरी 3 फैक्टोरियल नहीं, अब लिखेंगे r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 2 into 1 which is nothing but 3 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल गेट कैंसिल, तो बचता है r इक्वल टू 3, ठीक है, r इक्वल टू 3। अब ये जो r इक्वल टू 3 है इसको हम किधर पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे l का वैल्यू भी डालना है, तो r को हम इस पे डालेंगे, इक्वेशन 1 में डालेंगे, तो क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 720, ठीक है। तो जब इससे सॉल्व करें तो n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल which is equal to 720, n माइनस 3 के कैंसिल, बचता है क्या, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इक्वल टू 720, ठीक है। तो इधर देखो, इधर कितना 3 डिजिट है, इधर 1 डिजिट है, तो मुझे 3 डिजिट पे चाहिए, तो बात पे करेंगे, पहले इतना नोट डाउन कीजिए। अरे आपने देखा ही कहाँ है।
ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या मिला आंसर में, n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 720। ठीक है, तो इधर कितना वेरिएबल है, 1 2 3 वेरिएबल, इधर से एक ही वेरिएबल है, तो हमें 3 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 720। 720 को कैसे 30 में स्प्लिट कर सकते हैं कि if I be not at 8 into 9 is 72, so अगर 9 into 8 करें तो 72 आता है। अब इधर 0 है तो क्या कर सकता हूँ मैं, 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 10 into 9 into 8 which is in a same way of 3 variables, so मैं लिख सकता हूँ comparing on both side, comparing both side we get m equal to 10। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही बस। जो सेकेंड सम है वो आपको होमवर्क ले देता हूँ, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए। टिल दैट, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो टिल देन this is ARK signing out from Zeta Institute of Science. Stay safe and stay at home.